हेलो फ्रेंड, टुडे विल डिस्कस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखेंगे होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो क्या स्टेट करता है, देखेंगे। इट स्टेट दैट एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो इट्स एंट्रोपी बिकम कॉन्स्टेंट और द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज जीरो। यानी कि स्टेट करता है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर जो होता है वो अप्रोच करता है एब्सोल्यूट जीरो। ये अप्रोच करेगा किसमें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एंट्रोपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन हम लोग जानते हैं कि वो जीरो होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। और इसको बोल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। चेंज इन एंट्रोपी को ही हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस इज जीरो। एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं, इसमें चेंज हो रहा है इसीलिए डेल्टा का यूज़ करेंगे। तो डेल्टा एस इज जीरो। इसमें सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं जो टेम्परेचर होता है कोई भी सिस्टम को अप्रोच करता है एब्सोल्यूट जीरो अप्रोच करता है, तो इसका जो एंट्रोपी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि एंट्रोपी चेंज नहीं करेगा। एंट्रोपी चेंज इसका जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्ट हिट लॉ। इससे पहले हम लोग नेस्ट हिट लॉ हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसको हम लोग ऑल्सो बोल सकते हैं, नेस्ट लॉ भी बोल सकते हैं। फिर देखेंगे थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है हमारा, एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो जो हो जाएगा हमारा कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस। अगर जीरो एब्सोल्यूट जीरो का अगर सेल्सियस में पूछेगा तो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो -459.67 फ़ारेनहाइट। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो का वैल्यूज़ होता है। इसको देखेंगे मैथमेटिकल सेंसेस में। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, लिमिट t टेंस टू जीरो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, लिमिट t टेंस टू जीरो cp इज इक्वल टू जीरो और लिमिट t टेंस टू जीरो s इज इक्वल टू जीरो। देखेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जैक्टली ज़ीरो, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंट्रोपी होगा वो एग्जैक्टली ज़ीरो होगा। किस पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। ये भी हमारा परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हो जाएगा एंट्रोपी का वो जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड लॉ इज अप्लीकेबल फॉर द प्योर सॉलिड एंड लिक्विड। हम लोग वहाँ पे देखे थे नेस्ट हिट थ्योरम में हमारा क्या हो रहा था, जो प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसमें जस्ट अपोजिट है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो हमारा अप्लीकेबल होता है प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए। वेयर एज यहाँ पे आगे लिखा हुआ वही चीज़ कि वेयर एज नेस्ट हिट थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर अ कंडेंस्ड सिस्टम इंक्लूडिंग अ सॉल्यूशन ऑल्सो। इसमें हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कोई सॉल्यूशन पे यूज़ नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या कोई मिक्सचर सॉल्यूशन में ही आ जाएगा, यानी कि अनप्योर जो प्योर नहीं होता है उस सब्सटेंस पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें किसका यूज़ कर सकते हैं, नेस्ट हिट थ्योरम में वो सबका यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए चाहिए, ये अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए ये अप्लीकेबल होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बॉक्स बना हुआ है हमारा एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड का बॉक्स बना हुआ है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग देखेंगे इसमें एंट्रोपी किस तरह से हो रहा है। अगर जीरो डिसऑर्डर होगा, यानी कि डिसऑर्डर अगर हमारा जीरो है तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी भी हमारा जीरो होगा। तो एंट्रोपी होने के लिए हम लोग को चाहिए डिसऑर्डर, अगर जितना भी सब्सटेंस रहेगा, अगर जितना डिसऑर्डर में रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग का एंट्रोपी मिलेगा। जितना उसका जो अरेंज किया हुआ रहेगा वो डिसअरेंज रहेगा, यानी डिसऑर्डर मतलब वही डिसअरेंज रहेगा, तो उतना हमको एंट्रोपी मिलेगा। इसका लिमिटेशन देखेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन देखेंगे, ओनली परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ओबे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वही से हम लोग उधर पढ़े हुए थे, लैंग्वेज में पढ़े थे थ्योरी में। ओनली परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड के लिए ओबे करेगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
द एमोर्फस सॉलिड, जैसे एमोर्फस सॉलिड में हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग एमोर्फस सॉलिड को ही बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, गैस, प्लास्टिक, ये सॉरी ग्लास, प्लास्टिक, ये सब जो है हैव अ एंट्रोपी ग्रेटर देन द जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। यानी कि एमोर्फस सॉलिड जैसे होता है ग्लास और प्लास्टिक, ये सब के लिए हमारा जो एंट्रोपी जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा किस पे, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, ये जीरो से ग्रेटर होगा। थर्ड पॉइंट में देखेंगे सॉलिड हैव अ आइसोटॉप डू नॉट हैव अ जीरो एंट्रोपी। यानी कि सॉलिड्स जो होता है उसके पास जो आइसोटॉप्स होता है उसके पास जीरो एंट्रोपी नहीं होता है। यानी कि जितने भी सॉलिड होगा, सॉलिड्स के पास हम लोग जानते हैं कि आइसोटॉप्स होता है, तो उसके पास यहाँ पे बोल रहा है डू नॉट हैव जीरो एंट्रोपी, यानी कि वो लोग के पास एंट्रोपी जीरो नहीं होगा, यानी कि सॉलिड्स के पास एंट्रोपी होगा, ये चीज़ बोलना चाहता है एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जितना भी सॉलिड्स का आइसोटॉप होता है उसके पास एंट्रोपी होता है, उसका एंट्रोपी जीरो कभी नहीं होगा।